गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शिवम पांडे आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत करता हूँ। एज यूजुअल जो लोग पहले से क्लासेस कर रहे हैं आप सबको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेस चल रही हैं। आज की आपकी क्लास जो है वो है SFD एंड BMD, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबको पता है, ठीक है। ये SFD एंड BMD जो है आपका किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन अगर कहीं से आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो इसी टॉपिक से आता है, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि ये टॉपिक मुझे कराना ही कराना था। आपका एग्ज़ाम भी पास आ रहा है तो दो दिनों में ये टॉपिक ख़त्म करा दूंगा। आप केवल और केवल क्लास को फॉलो कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक। अब बात करते हैं प्लस की। तो प्लस कोर्स का मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। तो देखिए दो रीज़न है प्लस का कोर्स अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया मेरा। इसका एक रीज़न ये है कि अभी मुझे नए डैशबोर्ड पे पढ़ाना है, न्यू एजुकेटर डैशबोर्ड पे। तो एक्चुअली मैं उस पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ऐप में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, वो अभी मुझे थोड़ा समझने में टाइम लग रहा था, इसलिए टाइम लग गया है नया कोर्स आने में प्लस पे। बट आज वो अपडेट हो जाएगा आज शाम तक, क्योंकि मैंने सारे मतलब टूल्स समझ लिए हैं कि कैसे नए एजुकेटर डैशबोर्ड पे पढ़ाना है। क्योंकि अनअकैडमी ने जो नया एजुकेटर डैशबोर्ड लाया वो ज़्यादा बेटर है कि स्टूडेंट्स की डिमांड्स को देखते हुए आपको और सुविधा हो पढ़ने में, इसलिए ये एजुकेटर डैशबोर्ड आया है। तो हाइड्रोलिक मशीन और थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स आज लॉन्च हो जाएगा, ये मेरा श्योर है, आपको बता देता हूँ आज शाम तक। रीज़न ये था मेरा लेट होने का, क्योंकि अभी मुझे उस ऐप मतलब नए एजुकेटर डैशबोर्ड का आइडिया नहीं था, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, वो कंप्लीट हो गई है। सो आज शाम तक आपका कोर्स लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे SFD BMD पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। जाइएगा जेईई में 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा पक्का, और वो दोनों क्वेश्चन आपको क्लास नोट से मिल जाएगा। पर मैं आपको बता दूं ये जो मेरा SFD BMD होगा उसमें आप सिर्फ जेईई का नहीं, दुनिया का जो भी सवाल आज तक आया है, गेट ESC कुछ भी उठा लीजिएगा, और जो आएगा वो सब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। एक एक धागे खुल जाएंगे आपके शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल भी मतलब आपको एक लाइन भी इसमें छोड़ने नहीं वाला हूँ। A to Z पढ़ाऊंगा और डीप में पढ़ाऊंगा। तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं और डीप में पढ़ना चाहते हैं और जिसको नॉलेज चाहिए वो लोग प्लीज़ इस क्लास को कंटिन्यू करें। जो लोग जल्दी में हो उन लोग को मैं बोलूँगा जल्दी नहीं है, इस टॉपिक पे मैं डीप में ही जाऊँगा, जल्दी नहीं करा सकता। नाउ अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अब जो लोग प्लस पे नहीं है और वो मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस पे और सब्जेक्ट्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे हाइड्रोलिक मशीन, जैसे मैं आपसे बोलूँ आपका थ्योरी ऑफ मशीन, जैसे RCC, इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको देखो सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपको SSC कैटेगरी में जाना होगा। जैसे ही आप SSC कैटेगरी में जाओगे डियर, उसके बाद आई विल सजेस्ट कि आप 12 मंथ या 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ, 12 या 24। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फीस देखो 6000 है, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो देखो 7200 है। अगर आप इसको मंथली डिवाइड करो तो ₹500 है और ₹300, 300 रुपए पर मंथ में आपको इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और टेस्ट सीरीज के साथ। इससे सस्ता आपको कोई भी कोर्स नहीं दे सकता इंडिया में, दैट्स माय प्रॉमिस, ये 100%। देखिए सस्ते की मतलब कहने का मतलब है मेरा कि इतना आपको इकोनॉमिकल में इतने बेस्ट एजुकेटर्स, दैट्स माय प्रॉमिस कि आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि मुझसे ही बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ते थे वो 30,000, 35,000, 40,000 फीस जमा करते थे, प्लस अपना घर छोड़ के दिल्ली आके पढ़ते थे। तो आप समझ लीजिए आप मुझे लाइव घर पे पढ़ सकते हो, वो भी इस फीस में, ठीक। सुमांतो पाल, कल से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी सुमांतो पाल प्लस में। अब मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको इसमें भी 6000 और 7200 में डिस्काउंट चाहिए और आप मेरे फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं, मेरे क्लास नोट्स, मेरी PDF, मेरी टेस्ट सीरीज, तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरा कोड यूज करिए शिव। अगर आप शिव कोड यूज करते हैं SHIV, मैं आपसे बोलूंगा तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एट इंस्टेंट यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए मेरा कोड शिव, और मैक्सिमम लोगों को बताइए इसके बारे में कि डिस्काउंट मिलेगा, और मैक्सिमम लोगों को बताइए कि बेस्ट एजुकेटर हैं, आपका हेल्प ही होगा। क्योंकि जितने लोग मुझसे पढ़ रहे हैं लगातार 6 महीने 4 महीने से, उनको आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरह का सब्जेक्ट का नॉलेज मिलने वाला है। तो मैं बोलूँगा कि आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए, मेरा कोड एडवर्टाइज करिए, मैक्सिमम लोगों को बोलिए कि ज्वाइन करें मेरा प्लस कोर्स यूजिंग माई कोड शिव नाउ।
किसी को कोई अगर डाउट हो तो कुछ भी मुझसे पूछ सकता है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन द टॉपिक एसएफटी एंड बीएमडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम लोग इसे बहुत टफ समझते हैं और सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, ये मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। आपको ये मैं प्रूफ कर दूंगा कि इससे आसान और इससे इजी टॉपिक कोई है नहीं सोम में, दैट्स माय प्रॉमिस। सुनिए, टॉपिक है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सभी लोग जुड़ जाएं भाई, अब कोई भी आना जाना बंद करे, ध्यान से सुनिएगा। इसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले एक टर्म समझना पड़ेगा, बीम। ठीक है, बीम, ठीक है, ध्यान से सुन लो, बीम। तो शियर फोर्स और हाँ हेलो हेलो सब लोग को हेलो। अगर आपसे कोई भी पूछे बीम की डिफिनीशन क्या है, जो आप पढ़ते आ रहे हो, मैक्सिमम लोग पढ़ते आ रहे हो, और बीम की डिफिनीशन देखो, बीम मैंने बताया था बीम अंडर प्योर बेंडिंग, वो एक अलग डिफिनीशन है। पर एसएफडी बीएमडी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बीम डिफाइन करना है। और यहां पे बीम, हाँ थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बीम क्या है आपको सबसे पहले एक बात समझनी होगी। देखो मैं बार बार किसी चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि बार बार उसका नाम ले रहा हूं तो उसका मतलब होगा, यहां बीम बताने का मतलब है। देख लो, जब लोगों ने बीम को डिफाइन किया, ध्यान से सुनना, तब लोगों को पता चला कि अगर कहीं बीम है तो मुझे एसएफडी बीएमडी पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, लोगों को पहले नहीं पता था कि एसएफडी बीएमडी नामक कोई चीज है। लोगों ने पहले बीम डिफाइन किया, जब बीम डिफाइन किया तो लोगों को पता चला कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नामक कोई चीज हो सकती है। आप पूछोगे कैसे? आप जब भी कोई किताब उठाओगे तो बीम में लिखा होगा, बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। ध्यान से सुनना, अभी मैं लिख रहा हूं और एक एक धागे खोल दूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग, एक एक लाइन को पढ़िएगा उसके बाद कुछ बोलिएगा, हैविंग, बहुत ब्यूटीफुल बातें बोलूंगा, ट्रांसफर शियर लोड, याद रखिएगा, ट्रांसफर शियर लोड। सिर्फ शियर लोड नहीं है, एक एक बातों को आपको पकड़ना है, एक एक बात समझना है। पहले मेरी बात सुनिएगा, बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग ट्रांसफर शियर लोड। ठीक है, पहली ये डिफिनीशन है। तो कोई बच्चा मेरे पास आके पूछ सकता था कि सर ये ट्रांसफर शियर लोड क्या है, क्यों आपने केवल शियर लोड नहीं लिखा? ध्यान से सुनना, कोई बच्चा पूछ सकता था सर ये ट्रांसफर शियर लोड क्या है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग ट्रांसफर शियर लोड, और इसमें अगर थोड़ा और कुछ जोड़ना चाहते हो तो ये जोड़ दो, ड्यूरिंग फंक्शनैलिटी, जब हम बीम को यूज कर रहे हैं, ये भी लिख लो, ड्यूरिंग फंक्शनैलिटी, थोड़ा सा और अच्छा डिफिनीशन हो जाएगा, ड्यूरिंग फंक्शनैलिटी। पर किसी बच्चे ने कहा कि सर हम तो अभी तक यही पढ़ते थे और इसी पर ध्यान रखते थे कि एक बीम ऐसा मेंबर है जिसपे एक शियर लोड लगता है, पर आप एक लाइन लिख रहे हैं और जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, ट्रांसफर शियर लोड। इसका क्या मतलब है? अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अब यहां से कहानी शुरू होगी, तब आपको समझ में आएगा एसएफडी बीएमडी क्यों बना है। ध्यान से सुनना, जल्दी में तो कोई नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बहुत जल्दी ज्ञान चाहिए, बता दे। ध्यान से सुनना, ये मान लो कोई शाफ्ट है, मैं धागे खोल रहा हूं आप लोगों के, ध्यान से सुनना। इस शाफ्ट में 3 एक्सिस होगी बच्चों, ध्यान से सुनना, सभी लोग सहमत हो? इसको एक्स मान लो, वाई मान लो, ऐसा जरूरी नहीं है यही मान लो, मैं मान ले रहा हूं, तुम कुछ भी मान सकते हो, किसी को वाई, किसी को एक्स, किसी को जेड। ठीक है आकाश, जस्ट एंजॉय। अब देखना आकाश, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अभी मेरा फोकस है, गुड मॉर्निंग सुमित, अभी मेरा फोकस है एसएफडी बीएमडी, तो मैं सिर्फ एसएफडी बीएमडी में आऊंगा। ध्यान से सुनना, अगर तुम लोगों को याद होगा मैंने बोला कोई भी अगर साइड से देखेगा तो साइड व्यू में ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये एरिया कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर दुनिया में तुमसे मैंने बोला कि अगर कोई लोड
कोई लोड ऐसे लगा हुआ है बेंडिंग मोमेंट, ध्यान से सुनना, m कैसे लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, एक मोमेंट लगा हुआ है और वो मोमेंट लगा है, ध्यान से सुनना, वो मोमेंट अगर लगा हुआ है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन, इस प्लेन के 90 डिग्री पे अगर कोई मोमेंट लगा हुआ है तो तुमने बोला था इट इज ए बेंडिंग मोमेंट, इट इज ए बेंडिंग मोमेंट। अब ध्यान से सुनना, पर अगर इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के अगर मैंने बोला x डिग्री में, x एक्सिस पे कोई बेंडिंग मोमेंट लगा है m, तो अब बताओ अगर मैंने कोई कपल लगाया y में और कोई कपल लगाया z में, तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट होगा कि नहीं होगा? सभी लोगों ने पढ़ा था बेंडिंग मोमेंट तो एक ही हो सकता है, अगर x में अगर कोई, मैं बोलूं, रुक जाओ मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना, मैं दिखा रहा हूं। एक बॉटल देना सोमू, रुक जाओ, एक बॉटल लेके मैं दिखा रहा हूं, मैं एक बॉटल लेके ही आपको बात प्रूव कर रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। देखो अगर कोई बीम है ना, अगर कोई बीम है और उस बीम के तुम प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर कोई मोमेंट लगाए तो वो एक बेंडिंग मोमेंट है, पर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अगर तुमने लगाया तो वो कहलाएगा ट्विस्टिंग मोमेंट। देखो ये बीम है, सभी लोग ध्यान से सुनना, ये बीम है और ये बीम का ये जो एरिया है, मेरा पाम, देखो मेरा पाम, ये जो मैंने रखा है पाम, ये जो मेरा पाम है ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा ये जो मेरा पाम है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये गोला, अगर मैंने बेंडिंग मोमेंट ऐसे लगाया, ऐसे मोड़ा इस बोतल को, देखो मेरा हाथ है ऐसे और ऐसे, तो देखो ये जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है इससे 90 डिग्री पे बेंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इससे 90 डिग्री पे बेंडिंग हो रही है, तो मैं उसको कहूंगा बेंडिंग मोमेंट। सुनना, लेकिन अगर मैंने कहा ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ध्यान से सुनना, और ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल कोई बेंडिंग, कोई कपल लग रहा है, देखो ऐसे ऐसे पैरेलल, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये पैरेलल है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन और कपल इसके पैरेलल ऐसे, तो ये इसको केवल रोटेट कराएगा, दिस इज योर ट्विस्टिंग मोमेंट, ये ट्विस्टिंग मोमेंट है। मतलब अगर कोई प्लेन है डियर, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर कोई प्लेन है और किसी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर कोई चीज लगा हुआ है तो वो बेंडिंग मोमेंट है, पर अगर उस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल कोई कपल लगा हुआ है तो ट्विस्टिंग मोमेंट है, सिंपल बात, वो ट्विस्टिंग होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मुझे किसी भी प्लेन में, कोई प्लेन है एक्स वाई जेड, उसमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए एक्स प्लेन में, तो एक्स के पर अगर आपसे मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनना, कि ये कोई प्लेन, ध्यान से सुनना, ये कोई प्लेन है, ये कोई बॉडी है और ये प्लेन है जेड बोल दिया मैंने, इसको मैंने बोल दिया वाई और इसको बोल दिया मैंने एक्स। अब बताओ अगर मैं कहूं वाई जेड में, ध्यान से सुनना, मुझे इस वाई जेड में एक बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो तुमसे मैं बोलूंगा कि बेंडिंग मोमेंट लगाओ, तो कहां लगाओगे? एक्स पे। वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स। ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि वाई जेड प्लेन में ही एक और कपल लगा हुआ है, लेकिन वो वाई पे लगा हुआ है और एक जेड पे लगा है, तो तुम बोलोगे जो एक्स पे कपल लगा हुआ है ना, वाई जेड प्लेन के लिए, वाई जेड प्लेन के लिए बोल रहा हूं, वाई जेड प्लेन के लिए जो एक्स में कपल लगा हुआ है वो तो बेंडिंग मोमेंट है, पर जो कपल वाई में लगा है और जेड में लगा है ये दोनों ट्विस्टिंग कपल है, ट्विस्टिंग मोमेंट। ये कपल क्या है? ट्विस्टिंग मोमेंट भैया, ये ट्विस्टिंग मोमेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन के पैरेलल होंगे, वाई प्लेन के पैरेलल ही है वाई और जेड प्लेन के पैरेलल ही है मोमेंट, तो वो क्या कहलाएंगे? ट्विस्टिंग मोमेंट। सभी लोग बोलो ये बात क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फिर मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताऊं, जल्दी बोलिए, अरे बोलो यार, साउंड तो आ रही है, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, आशुतोष साउंड आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे किसी ने बोला, ध्यान से सुनना, शियर स्ट्रेस डिफाइन करो, शियर लोड, तो आप लोग क्या बोलते हो? सभी लोग एक ही लाइन पढ़े हो, एक ही लाइन, ध्यान से सुनना, अगर सर कोई भी लोड, ध्यान से सुनना, कोई भी लोड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये मान लो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, सुन लो, एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ध्यान से सुनना, अगर कोई लोड, ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये लोड उसके पैरेलल है, अगर कोई लोड प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो और परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो, तो उसको हम कहते हैं शियर लोड। क्या कहते हैं? शियर लोड। सब लोगों ने यही पढ़ा है ना,
इतना तो बताओ यार, इतना तो पढ़े हो ना कि अगर ये मैंने भी पढ़ाया इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर कोई लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर और प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? शियर लोड। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला यहां पर 3 एक्सिस है, एक्स, जेड और वाई। ध्यान से सुनना, मैंने बोला, ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैंने 3 डायमेंशनल एक बॉडी लिया, सभी लोग जिंदाबाद बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने 3 डायमेंशनल एक बॉडी लिया और मैंने कहा मैं x को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मान लिया हूं, x प्लेन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ध्यान से सुनना, अब मैंने कहा अगर मैंने कोई लोड y में लगाया, y में एक लोड लगाया p, अब ध्यान से सुनना, जो p है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोलो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। ध्यान से देख लो, तो इसको भी मैं कहूंगा शियर लोड, इसको मैं कहूंगा शियर लोड। ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा मैंने कोई लोड जेड में लगाया, जेड में, तुम जेड में लगा दोगे तो जेड को भी देखो, एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो अगर कोई लोड तुमने जेड में लगाया है तो ये जेड वाला लोड भी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। देखो, ये भी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। देखो, जो लोड तुम y और z में लगाओगे ना, वो x वाले के लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो दुनिया में इसका भी नाम क्या है? शियर लोड। ध्यान से सुनना, लोगों ने इसको भी शियर लोड बोला, इसको भी शियर लोड बोला, तो लोगों के तोते उड़े। अगर ये भी शियर लोड है, ये भी शियर लोड है, तो दोनों में फर्क कैसे पता करें? सुन लो, दोनों में फर्क कैसे पता करें? इज दिस क्लियर? बोलो बोलो। तो लोगों ने कहा जब, ध्यान से सुनना, जब आप कभी भी वर्टिकल प्लेन में लोड लगाओगे, देखो वर्टिकल प्लेन में लोड लगाओगे तो ये जो शियर होगा वो कहलाएगा वर्टिकल शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड। अब याद रखना, TSL इसका नाम होगा। देखो, जब आप किसी प्लेन के वर्टिकल प्लेन में कोई लोड लगा रहे हो, ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल, अगर आपने वर्टिकल में लगाया तो इसको कहोगे ट्रांसफर शियर लोड। क्या कहोगे? ट्रांसफर शियर लोड या इसको वर्टिकल शियर लोड। अगर ये वर्टिकल नहीं है, आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिख रहा है, तो आप इसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल शियर लोड। ठीक है, आप इसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल शियर लोड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बोलो भैया, मैंने माना है क्लियर है सबको? किसी का कोई डाउट? ट्रांसफर शियर लोड क्या होता है, समझ में आया? एक डायग्राम और बना के क्लियर करता हूं, एक डायग्राम और बना के क्लियर कर देता हूं आपको, रुक जाइए, जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा यहां क्लियर हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से सभी लोग, 3 एक्सिस है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने कहा तुम लोग खुद से देख लो, मैं प्रूफ दे रहा हूं तुम लोग को, थोड़ा सा 5 मिनट का वेट करो। देखो, SFD BMD समझना चाहते हो, ये सब ABCD है, अगर ये नहीं आता है तो SFD BMD नहीं आता। देखो, 3 एक्सिस तुम लोग खुद से, तुमने बोला ये y है, वर्टिकल है, तुमने बोला इसको x हॉरिजॉन्टल है, ध्यान से सुनना, और तुमने बोला सर z ये प्लेन के अंदर है, ये z एक्सिस है, ये बोर्ड के अंदर है, ये ऐसे है, ऐसे अंदर। अब इसको दिखाने के लिए मैंने यहां बनाया। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला, अब ध्यान से सुनना, अब मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूं मैं केवल इसको देख रहा हूं, केवल इसको देखो, केवल इसको, इस एक्सिस पे फोकस कर रहा हूं। मैंने एक लोड लगाया इस पे, तो ये वर्टिकल लोड है कि नहीं है? ये वर्टिकल लोड है, और ये वर्टिकल कौन सा लोड है? शियर लोड है, तो इसको बोलोगे नहीं वर्टिकल शियर लोड, या इसी का दूसरा नाम है TSL, ट्रांसफर शियर लोड। आप बताओ ट्रांसफर शियर लोड है? अच्छा, ये बताओ, अब बोर्ड के अंदर जो एक्सिस बोर्ड के अंदर है Z, ध्यान से सुनना, जो एक्सिस बोर्ड के अंदर है उस पे भी अगर मैं एक लोड लगा दूं तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखेगा कि नहीं तुमको दिखेगा? ये बताओ, ये मार्कर तुमको हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर शियर लोड लग रहा है तो इसको भी तुम शियर लोड कहोगे, इट इज ऑल्सो ए शियर लोड, बट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो इसका स्पेशल नाम होगा कि नहीं होगा? इसको तुम कहोगे हॉरिजॉन्टल शियर लोड। बोलो, हॉरिजॉन्टल शियर लोड, बोलो भैया, सभी लोग बोलोगे? तो लोगों ने कहा भैया जब हम बीम डिफाइन करेंगे ना, बीम, सुन लो, बीम 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 बीम, तो हमारा फोकस, ब्यूटी देखिए, हमारा फोकस बीम जब हम डिफाइन करें तो हमारा फोकस केवल और केवल ट्रांसफर शियर लोड है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा,
TSL मतलब ट्रांसफर शियर लोड। तो लोगों ने पूछा क्यों, वाई वी आर सेइंग दैट व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड ए ट्रांसफर शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड बीम। ध्यान से सुनिए, अगर किसी बीम में, क्यों इस पे ही फोकस है, ध्यान से सुनिएगा कृष्णा पांडे जी, अगर कोई बीम है कृष्णा जी और उस बीम पे कृष्णा पांडे जी एक लोड लगा, ध्यान से सुनना, ये P जिसको तुम कह रहे हो ट्रांसफर शियर लोड। अब ध्यान से सुनना, जब ट्रांसफर शियर लोड लगेगा, खुद से बताओ, तो हर जगह तुमको यहां पे बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल मिलेगा। देखो आपको, अगर आप ट्रांसफर शियर लोड लगाओगे किसी बीम में तो बेंडिंग मोमेंट P इंटू एक्स मिलेगा। सभी लोग किसी एक्स डिस्टेंस पे, सभी लोग बताओ, तो ईच एंड एवरी सेक्शन पे यू आर गोइंग टू गेट बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल। बोलो आपको क्या मिलेगा? बेंडिंग मोमेंट हर सेक्शन पे अलग अलग, भाई बेंडिंग मोमेंट यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां मैक्सिमम, पर ईच एंड एवरी सेक्शन यू आर गोइंग टू गेट वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। अब बताओ, अगर आप वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट पा रहे हो सुमांतो पाल जी, और आप डिजाइनर हो, तो आप क्या चाहोगे? अगर वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट है तो जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ध्यान से सुनना, जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। एक ही बीम के लिए आपको बताया था कल आप लोग, बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। देख लो, आप लोग पढ़े थे बेंडिंग स्ट्रेस बराबर क्या पढ़े थे? सिग्मा बी बराबर एम बटे जेड एन ए। अगर बीम एक ही है तो ये कांस्टेंट हो गया, अगर बीम एक ही है तो ये तो बदल नहीं सकता। अब एक ही बीम के अंदर जहां एम मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, वहां बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा? जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। बोलो, वहां बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। अब जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वहां बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो बीम कहां फेल होगी? इसी पॉइंट पे फेल्योर यही होगा। अगर बीम को मैं बोलूं बीम में सबसे ज्यादा खतरा कहां है, बीम कहां टूटेगी, तो तुम बोलोगे सर जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस पैदा होगा। कौन सा स्ट्रेस? ये TSL है तो बेंडिंग स्ट्रेस। तो तुम बोलोगे सर अगर कोई बीम है तो उस पे जहां बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा वहां सबसे ज्यादा खतरा है, वहां से बीम टूट सकती है। तो मैं बोलूंगा बेटा बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कहां होगा, तो तुम बोलोगे सर जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मैं कहूंगा ठीक है भैया, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे बीम टूटेगी। तो मैं पूछूंगा तुम कैसे बताओगे कि बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम है? मैं पूछूंगा तुम कैसे बताओगे कि बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम है? तो तुम बोलोगे सर अगर मैं BMD डायग्राम ड्रा कर दूं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको बता देता है कि बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम है, कहां मिनिमम है। मान लो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कोई भी, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो हमें बताता है कि बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम होगा, कहां मिनिमम होगा, और साथ साथ में यह भी बता देता है कि किसी भी सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट है। कोई भी सेक्शन उठाऊंगा मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देख के बता सकता हूं कि किसी भी सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट है। अगर मुझे यह पता चल जाएगा कि किसी भी सेक्शन पर कितना बेंडिंग मोमेंट है, कहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, कहां मिनिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो मैं बता सकता हूं कि बीम में कहां बेंडिंग स्ट्रेस होगा, और मैं बता दूंगा जहां बीम में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा वहां पे बीम को सेफ कर दो, तो पूरी की पूरी बीम सेफ हो जाएगी, तो हम पूरा का पूरा बीम डिजाइन कर सकते हैं। बोलिए जिंदाबाद। इज दिस क्लियर? अगर आपको यह पता चल जाए दोस्तों, अगर आपको यह पता चल जाए अगर कहीं ट्रांसफर शियर लोड है तो आपको पता चल जाएगा भैया कि ये ट्रांसफर शियर लोड है तो बेंडिंग मोमेंट हर जगह वेरिएबल है। अगर बेंडिंग मोमेंट हर जगह वेरिएबल है, आप ध्यान से सुनो, तो आपको पता चल जाए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां है, तो आप बोलोगे यहां मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। आप बोलोगे कि भैया मैं यहां बीम को अगर सेव करा दूं, अगर बीम यहां न टूटे जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो बीम हर जगह सेफ है कि नहीं सेफ है? आप दुनिया में अगर ऐसा कर पाओगे तो आप किसी भी बीम को डिजाइन कर सकते हो, किसी भी बीम को डिजाइन कर सकते हो। दैट्स वाई अगर किसी बीम को डिजाइन करना है, कौन सी बीम को, ध्यान से सुन लो, अगर मुझे किसी ऐसी बीम को डिजाइन करना है जिसमें बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल है, उसी को पता करने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है SFD एंड BMD। इज दिस क्लियर? उसी चीज को पता करने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इज दिस क्लियर? Why we are studying this chapter? Just tell me. क्यों हमारा फोकस इसी पर है? क्योंकि हमको बीम को डिजाइन करना है
और बीम को डिजाइन करने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, कौन सी बीम में कहां कितना स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस कहां है, मिनिमम स्ट्रेस कहां है। अगर हमें यह पता होगा तभी हम किसी बीम की डिजाइन कर सकते हैं। और ये पता करने के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, SFD एंड BMD। इज दिस क्लियर? बोलो बोलो सभी लोग, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्लियर? नाउ फोकस, नाउ फोकस। अभी तो ये इंट्रोडक्शन था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट SFD एंड BMD। द फर्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ सपोर्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ सपोर्ट, और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब सबसे पहले SFD BMD अगर हम पढ़ना चाहते हो तो हमको सपोर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर सपोर्ट ही नहीं पता तो नॉलेज नहीं होगी, ठीक है? तो फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। मैं मान के चल रहा हूं जिसको कुछ आता भी हो कि आप सबको 0 आता है, ठीक है ना? तो कोई कृपया करके ये मत सोचेगा सर हमको आता है। तो आता है तो कोई बात नहीं, हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको लग जाएगा कि आपको नहीं आता है। तो प्लीज ये मान लीजिए कि नहीं आता है, फिलहाल ये मान के पढ़िए, हो सकता आता हो, बस मैं एक बात कह रहा हूं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। SFD BMD को पढ़ने के लिए अगर आप कहीं भी बीम पढ़ा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट्स को पढ़ना, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट को पढ़ना, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग जो सपोर्ट पढ़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल सपोर्ट। आप लोग बोलते हो ना सिंपली सपोर्टेड बीम, सबसे पहले होता है सिंपल सपोर्ट। ध्यान से सुनना। अब ब्यूटी देखो, पहले मेरी बात सुनना और ज्ञान देखना और ब्यूटी देखो, सिर्फ ध्यान से सुनते रहो। सबसे पहला सपोर्ट होता है सिंपल सपोर्ट। बट व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिंपल सपोर्ट? अब ध्यान से सुनना, जब तुम किताब उठाओगे ना तो सिंपल सपोर्ट ऐसे बना होता है, ध्यान से सुनना। देखो एक डायग्राम ऐसे बना होगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। और एक डायग्राम कहीं कहीं ऐसे भी बना होगा, ध्यान से सुनना। धागे खोल लीजिए अपने सारे। देखिए देखिए, दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं? कोई भी लिख के बताइए दोनों क्या हैं? भाई साहब ये दोनों कुछ नहीं है, ये केवल स्ट्रक्चर्ड मेंबर है। ये केवल क्या है, स्ट्रक्चर्ड मेंबर या स्ट्रक्चरल मेंबर। अभी आप इनको कुछ नहीं कह सकते। अब मैंने बोला इस पे एक लोड लगाया P, इस पे एक लोड लगाया P। अब इन दोनों पे क्या लगा है, नहीं आकाश। अब कहोगे पहले वो केवल एक सिंपल एक स्ट्रक्चर था, जब इस पे तुम एक ट्रांसफर शियर लोड लगा दिए, देखो ये ट्रांसफर शियर लोड है, जब इस पे तुम ट्रांसफर शियर लोड लगाओगे अब इसको कहोगे बीम। अब कहोगे बीम, और इस बीम को, दोनों बीम को, इस तरह का डायग्राम है या इस तरह का डायग्राम है, दोनों का नाम सिंपली सपोर्टेड बीम है। दोनों क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। पर मेरा प्रश्न है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात सुनना। पहले तो ये दोनों कुछ नहीं थे, जब इन दोनों पे ट्रांसफर शियर लोड लगा, सबसे पहले ये एक मेंबर है। मान लो तुमने ना, सुन लो, तुमने कोई पुल बना के डिजाइन कर दिया, सुन लो, तुमने कोई पुल बनाया और डिजाइन कर दिया, और उस पुल पे जब तक कोई गाड़ी या जब तक कोई आदमी जाके लोड नहीं लगाएगा तब तक उस पुल में तुम कोई भी बीम नहीं कह सकते उस पुल को, ठीक है? जब तक वो पुल ऐसे बन के खाली पड़ा हुआ है तब तक वो एक स्ट्रक्चर या मेंबर है, उसको तुम कभी भी बीम नहीं कहोगे। जब पुल बन जाता है और पुल पे लोड लगना शुरू होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, बीम। जैसा बीम है, अलग अलग बीम है, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर बीम, अलग अलग। पर बीम तभी बोलेंगे जब क्या लगेगा, TSL, ट्रांसफर शियर लोड। इज दिस क्लियर? तो पहले ये दोनों एक सिंपल स्ट्रक्चरल मेंबर थे। जैसे ही तुमने इस पे P फोर्स, इस पे P फोर्स लगाया तो इसका नाम हुआ डियर
सिंपली सपोर्टेड बीम। एंड नाउ द माय क्वेश्चन इज दैट कि आप किताब जब भी पढ़ोगे तो 99% क्वेश्चन में यही लिखा होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, आप 99% जगह जाओगे, सॉरी ये ऊपर वाला, आप 99% जब भी जाओगे सोम की किताब कोई भी उठाना, लिखा होगा सिंपली सपोर्टेड बीम, तो ये डायग्राम बनाएगा, ये वाला, ये यहां पे एक रोलर, ध्यान से सुनना। और अब ध्यान से सुनना, जब आप बोल रहे हो कि ये भी सिंपली सपोर्टेड है, तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम 99% ये होता है किताबों में, ये नहीं होता है। पर दोनों क्या है, दोनों एक तरीके के क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसका कारण क्या है, बात समझ में आई? दोनों सिंपली सपोर्टेड हैं, दोनों सिंपली सपोर्टेड है डियर, ध्यान से सुनना, ये भी सिंपली सपोर्टेड है, ये भी सिंपली सपोर्टेड है, पर किताब में 99% ये बना होता है, कहीं कहीं ये बना होता है, मैक्सिमम जगह यही यूज करता है सिंपली सपोर्टेड बीम में। व्हाट इज द रीजन? अब सुनेंगे, कोई कुछ बोले नहीं, सिर्फ सुने, अब सिर्फ सुनिएगा, पहले मेरी बात सुनिए और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है? पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया है? दैट इज ए इंटरव्यू क्वेश्चन, दैट इज ए इंटरव्यू क्वेश्चन कि आपसे पूछेगा व्हाई एवरीवेयर वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सिंपल सपोर्ट। बोलो भैया, चलो नहीं बोलोगे तो क्या जा रहा है। सिंपल सपोर्ट दो तरीके का है, सुन लो, एक होता है सुन लो, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, ठीक है, और दूसरा होता है, अभी बीम उम भूल जाओ, दूसरा होता है पांडे जी हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। अभी मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द ब्यूटी इज स्टार्ट फ्रॉम हियर, द फर्स्ट वन इन विच, ध्यान से सुनना, अगर मैंने ऐसा बनाया है, ध्यान से सुनो, फिक्स कर दिया है नीचे, तो ये है हिंज, ये है हिंज, ठीक। और अगर मैंने यहां बनाया, यहां, और नीचे क्या बना दिया, गोल गोल रोलर, इसको बोलोगे रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, सुन लो, रोलर सपोर्ट, ठीक है। अब जब भी कहीं भी प्योर रोलर सपोर्ट नहीं होता है, ये जो है वो पहला वाला है, इसको हम कहते हैं रोलर सपोर्ट। देखो इसमें भी एक जगह हिंज है, दूसरी जगह रोलर है, तब भी इसका नाम रोलर सपोर्ट है, अभी बताऊंगा क्यों। इसको हम कहते हैं रोलर सपोर्ट, ठीक। अब अगर दोनों एंड पे हिंज है, ध्यान से सुनना, अगर दोनों एंड पर हिंज है, यहां भी यहां भी, तो इट इज ओनली ए हिंज सपोर्ट। ये क्या है, केवल हिंज सपोर्ट, बीम नहीं बोला मैंने, ध्यान से देख लीजिए, जब लोड लगाता तब बीम बोलता, अभी मैं सिर्फ सपोर्ट की बात कर रहा हूं। तो अगर एक तरफ हिंज है, एक तरफ रोलर है, तो आप इसको बोलोगे रोलर सपोर्ट, ठीक है डियर। अगर दोनों तरफ हिंज है तो इसको बोलोगे सिंपली हिंज सपोर्ट। सिंपली क्या बोलोगे, हिंज सपोर्ट, सिंपल रोलर सपोर्ट, सिंपल हिंज सपोर्ट। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? पहले एक एक बात बताते जाइए, ये क्लियर है तो मैं रीजंस बताऊंगा, बोलो ये बात क्लियर है। ये पहला टाइप है सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? अब मैं इस सपोर्ट पे आ रहा हूं, एक एक बात, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सभी लोग, those who are in my first lecture, then I will tell you that सोम जानना है तो 3S को जानिए, केवल 3S पे सोम बना है, स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्टेबिलिटी। याद है, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी। अगर यही 3S आप समझ गए तो सोम आपका खत्म। और मैंने आपको बोला था कि ये जो है दादाजी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, ये नहीं है तो सोम की बात ही नहीं करोगे। ये कौन है, फादर, पापा, और ये सबसे बेसिक चीज है बेटा, सबसे लास्ट में आएंगे। पहले दादाजी आए होंगे, तब पापा आए होंगे, ठीक है, तब बेटा आया होगा। तो सबसे पहले किसी बीम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिर उसमें क्या पैदा होना चाहिए, स्ट्रेन, और उसके बाद स्ट्रेस। देखो सोम में यही 3S है, चौथा कुछ नहीं है। अगर चौथा S कुछ है तो वो सिर्फ ये है, सोम में अगर कुछ चौथा S है तो वो सिर्फ ये है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा सोम पढ़ना है तो प्लस में आइएगा, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्टेबिलिटी, चौथा S कुछ है नहीं।
सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी। तो जब भी आप कोई भी बीम बना रहे हो और उसको कोई सपोर्ट दे रहे होगे तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ आप क्यों सपोर्ट दे रहे हो, सुन लो। अगर कोई भी बीम है या कोई स्ट्रक्चर है आप बना रहे हो और कोई भी उसको सपोर्ट दे रहे हो, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना, कोई भी स्ट्रक्चर है और मैं उसको सपोर्ट दे रहा हूं, सपोर्ट, तो मैं ये सपोर्ट क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं क्या चाहता हूं? स्टेबिलिटी। क्या चाहता हूं? स्टेबिलिटी। ध्यान रखना, किसी भी बीम को सपोर्ट तभी दिया जा सकता है, सुन लो, किसी भी बीम को सपोर्ट तभी दिया जाता है जब हम क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। व्हाट इज नीड ऑफ गिविंग एनी सपोर्ट? क्योंकि हमको चाहिए स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि हम सोम पढ़ रहे हैं भैया, विदाउट स्टेबिलिटी हम सोम पढ़ ही नहीं सकते। तो अगर हम कहीं भी सोम पढ़ रहे हैं और हम उस बीम में या स्ट्रक्चर में कोई सपोर्ट दिए तो वो सपोर्ट केवल और केवल इसीलिए दे रहे हैं कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। अब हम एक सपोर्ट बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिसको हम बोल रहे हैं एक स्ट्रक्चर है, मान लो ऐसा, और स्ट्रक्चर पे मैंने एक सपोर्ट दिया ऐसा। ध्यान से सुनना, ये दोनों सपोर्ट है, ये भी और ये भी। ध्यान से सुनना, दोनों तरफ हिंज कर दो या एक तरफ हिंज एक तरफ रोलर। तो आप बोल रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर, देखो मैं बता दे रहा हूं, ये है ना, ये स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर को आपने यहां और यहां सपोर्ट प्रोवाइड किया है, यहां और यहां सपोर्ट प्रोवाइड किया है। पहला वाला जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है उसका तरीका क्या है? एक तरफ आपने हिंज किया है, दूसरी तरफ आपने क्या किया है? रोलर लगाया है, रोलर। तो आप इसको बोल रहे हो रोलर सपोर्ट। अभी आप इसको क्या बोल रहे हो? रोलर सपोर्ट। अगर आपने दोनों तरफ हिंज किया है तो आप इसको बोल रहे हो हिंज सपोर्ट। अभी मैंने बताया था टाइप, आप बोल रहे हो हिंज सपोर्ट। अब ध्यान से सुनना, जब आप ये दोनों सपोर्ट प्रोवाइड किए हो और आप बोल रहे हो अब ये सोम है, क्योंकि स्टेबिलिटी आ गई, सोम है, तो इसका मतलब इस सपोर्ट को लगाने से आपने इसको स्टेबिलिटी ही तो दी है, आपने इसको स्टेबिलिटी ही तो दी है। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूं, स्टेबिलिटी चेक कराता हूं। ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिए। अब आपका काम था सपोर्ट, केवल आप इसलिए दे रहे थे क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, किसी बच्चे ने कहा सर आज तक ध्यान से सुनना, मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। देख लो, आपने ये तो जरूर पढ़ा था, ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा था एक तरफ हिंज एक तरफ रोलर, ध्यान से सुनना, पर आपने कभी दोनों तरफ रोलर नहीं देखा है। देख लो, ये रोलर सपोर्ट बोथ रोलर है ना। ऐसा भी तो कोई सोच सकता सर मैं यहां भी रोलर लगा दूं, यहां भी रोलर सर लगा दूं, ये भी तो एक तरीके का सपोर्ट है। पर किसी ने आज तक केवल यही पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा? पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो है ना, अगर आप देखो, अगर मैं कहूं ये कोई मेंबर है और यहां बॉल लगा दूं, यहां बॉल लगा दूं, ठीक, और मैं इस मेंबर को ऐसे रख दूं, तो अगर मैं इस पे एक फोर्स लगाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पे एक फोर्स लगाऊं ऐसे, तो ये आगे मूव कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? इसमें मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर मैं यहां पे रोलर गेंद लगा दूं, बॉल लगा के इसको ढकेलूं, तो ये बीम पहले थोड़ी देर यहां रहेगा, थोड़ी देर बाद यहां उठ के आ जाएगा। देख लो, ये बीम एक्सियली मूव कर सकता है। ये बीम क्या कर जाएगा? एक्सियली मूव कर जाएगा। इसके पास क्या नहीं है? इसके पास क्या नहीं है? स्टेबिलिटी। और जिसके पास स्टेबिलिटी नहीं है वो कहां नहीं है? सोम में। और अगर ये सोम में नहीं है तो दुनिया में आप इस तरह की बीम या इस तरह का सपोर्ट कहां नहीं पढ़ते हैं? सोम में। इसको आप कभी रोलर सपोर्ट नहीं कहते। स्लाइड नहीं, स्लाइड करेगा आगे की तरफ मूव कर जाएगा, इसीलिए आप बोथ एंड रोलर सपोर्ट नहीं पढ़ते, ठीक। अब किसी बंदे को तो रोलर सपोर्ट चाहिए था आकाश, अब किसी बंदे को रोलर सपोर्ट चाहिए था, उसने कहा हटो कहानी खत्म, मैं एक काम करता हूं। मैंने बोला क्या करोगे? ध्यान से सुनना। उसने कहा एक काम करता हूं, ध्यान से सुनना। उसने कहा सर मैं एक तरफ इसको रोलर सपोर्ट लगाता हूं। मैं कहा लगाओ, और दूसरी तरफ सुनना, हाथ से पकड़ लेता हूं एक पॉइंट पे हिंज, केवल एक पॉइंट पे ऐसे पकड़ लेता हूं हिंज, एक पॉइंट पे ऐसे पकड़ के मैं पेन खड़ा हो जाऊं। अब बताओ, ऐसे पकड़ लूं केवल पेन को, हिंज कर दूं, तो अब ये आगे नहीं जा सकता ना, कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। देख लो, आगे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं, ना ये ऊपर जा सकता है क्योंकि मैं इसको पकड़े हुए हूं, यहां पे पकड़ा हूं, ना ये एक्स में जा सकता है ना वाई में। मैंने इसको स्टेबल किया कि नहीं किया? बोलो भैया, कोई मूवमेंट नहीं हुई, स्टेबिलिटी दी कि नहीं दी? बोलो। अगर मैं एक तरफ हिंज कर दूं और दूसरी तरफ रोलर लगा दूं, तो बताओ अब ये आगे नहीं जा सकता। भले रोलर लगा है पर ये आगे नहीं जा सकता क्योंकि एक तरफ मैं पकड़ के रखा हूं। अगर मैंने एक तरफ हिंज एक तरफ रोलर प्रोवाइड किया तो अब ये स्टेबल हो गया,
और इस तरह के सपोर्ट को आप बोलते हो रोलर सपोर्ट। ये हम पढ़ते हैं, इस तरह के सपोर्ट को हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग इस बात से क्लियर है? यस यस बोलिए। जस्ट गिव मी ए सिंपल एग्जांपल। क्लियर है? क्यों? अगर आप दोनों तरफ रोलर लगाएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये आगे बढ़ जाएगा। पर एक तरफ हिंज कर दें, एक तरफ मैं रोलर लगा दूं तो ये स्टेबल है, और ये स्टेबल है तो इस तरह का हम सपोर्ट पढ़ते हैं और इसको हम कहते हैं सिंपली रोलर सपोर्ट। सिंपली रोलर सपोर्ट या रोलर सपोर्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं बता रहा हूं व्हाट इज हिंज। पहले मैं देखो, पहले अभी एक एक बात क्लियर करूंगा। देखो हिंज सपोर्ट कैसा आपको दिखेगा। हिंज का मतलब क्या है? हिंज का मतलब, हिंज कभी देखा है? दरवाजा देखा है अपना? जिस कमरे में भी आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, उस कमरे का फाटक देखो, फाटक, वो जो फाटक होता है, दरवाजा जो होता है, वो होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का मतलब आप देखो, अगर दरवाजा कहीं है ऐसे, एक तरफ यहां हिंज है और यहां हिंज है, तो वो दरवाजा ना एक्स में जा सकता है ना वाई। देख लो ना, वो दरवाजा ऊपर उठेगा ना आगे जाएगा। डोर वो केवल और केवल क्या कर सकता है? मूवमेंट, बेंड कर सकता है। कर सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बताओ, एक इधर और इधर बेंडिंग मोमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ, रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये देखो, ये है, ये मैंने कहा, मैंने हिंज सपोर्ट किया। ध्यान से देखना, ना ये एक्स में जाएगा ना वाई में, लेकिन ये क्या कर सकता है? बोलो, रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बोलो यार, हाँ बोलो, कर सकता है। इसका मतलब अगर कहीं हिंज सपोर्ट है, ध्यान से सुनना, हिंज सपोर्ट है ऐसे, ध्यान से सुनना, तो अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, अब कोई भी बच्चा कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा, सिर्फ सुनेगा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बोलूं कोई, अगर ये स्ट्रक्चर मेंबर था, ध्यान से सुनना, और इसको मैंने कहा ये अभी कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं लगा हुआ है दुनिया का, सुन लो, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इस पे दुनिया का कोई सपोर्ट नहीं लगा है बच्चों, तो ये कहां कहां जा सकता है? वाई में जा सकता है, आगे जा सकता है, एक्स में जा सकता है और रोटेट कर सकता है। तीनों बोलो। अगर मैं बोलूं कि इसके पास क्या क्या है, तो तुम बोलोगे वाई में जा सकता है, एक्स में जा सकता है, 3 में जा, और रोटेट कर सकता है। सर ये अपनी जगह पे घूम सकता है, वाई में, एक्स में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? एक प्लेन की बात कर रहा हूं, एक सिंपल प्लेन में। जल्दी बताओ, ये 3 चीजें हो सकती हैं। बोलो भैया, बोलो। अरे कुछ बोलोगे कि नहीं? यानी अगर मैं पूछूं इसके पास 3 मूवमेंट हैं, अगर मैं बोलूं इसके पास 3 मूवमेंट्स हैं कि नहीं है, बोलो भैया सभी लोग, इसके पास 3 मूवमेंट्स हैं। एक तरीके से कहा जाए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा चुका हूं। इन ए प्लेन, एक प्लेन में इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देख लो, ये एक्स में जा सकता है, आगे वाई में जा सकता है और रोटेट कर सकता है, कर सकता है। पर जैसे ही मैं इसको हिंज किया, ध्यान से सुनना, और मैं हिंज करने का मतलब मैं इस रॉड को पकड़ के खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने हिंज किया, मैंने इसको, इसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शन दिया। बोलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम करने की कोशिश की, रेस्ट्रिक्शन दिया। मतलब हिंज करने का मतलब, जैसे ही मैंने हिंज किया, अब ना ये वाई में जा सकता है, सुनना, वाई में रेस्ट्रिक्शन, ना ये एक्स में जा सकता है, एक्स में रेस्ट्रिक्शन। इट कैन ओनली रोटेट। क्या कर सकता है ये? केवल रोटेट कर सकता है। घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? सभी लोग बताइए। अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने कहीं हिंज सपोर्ट दिया, तो हिंज का मतलब ना वो बॉडी वाई में जा सकता है ना एक्स में जा सकता है। दरवाजा देखो, लेकिन अपने हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। देखो, दरवाजा जहां हिंज है, जिस पॉइंट पे फिक्स किए हो, उसके अबाउट अंदर बाहर रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सभी लोग। अरे भैया तुम ये मत बताओ, पहले जो मैं बोल रहा हूं हिंज सपोर्ट की बात कर रहा हूं, फिक्स की कहां बात कर रहे हो यार? जो पहले पढ़ के आए वो सब भूल जाओ, ठीक है? यहां सुनो। इज दिस क्लियर? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सभी लोग सुनना। देखो, पंकज तुम ही पढ़ा दो, हम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है? पंकज एक काम करो, तुम पढ़ा दो, हमसे अच्छा पढ़ा दोगे। हम सोच रहे हैं बंद कर दें, रहने दें। सुन लो, अब ध्यान से सुनना। पूरे सोम में अगर आज के बाद से तुमसे कोई पूछे मैक्सिमम कितने रिएक्शंस पॉसिबल हैं, मैक्सिमम कितने रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शंस, ध्यान से सुनना, तो आप बोलोगे 3। क्यों 3? ध्यान से सुनना। अभी मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे सोम में। अभी आपने देखा, अगर कोई मेंबर है तो वो वाई में, एक्स में
और रोटेट कर सकता है। रोटेट, जेड की बात नहीं करोगे, एक प्लेन की बात कर रहा हूं, एक प्लेन में। एक प्लेन का मतलब दो ही एक्सिस है, वाई एक्स और रोटेट। सुन लो, तो उस आदमी उस इसके पास मैक्सिमम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। अगर मैं कहूं कि, अगर मैं बोलूं कि मैं, सुन लो, रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं इसके पास कितने मूवमेंट है, तो आप बोलोगे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जितने तुम रेस्ट्रिक्शन पैदा करोगे उतने नंबर ऑफ रिएक्शंस आएंगे। ध्यान से सुन लो, जितने भी तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकोगे, जितने रेस्ट्रिक्शन किसी भी स्ट्रक्चर में पैदा करोगे, उस स्ट्रक्चर के अंदर उतने रिएक्शंस आएंगे। अब तुमने कहा, ध्यान से सुनना, हिंज सपोर्ट है। ध्यान से सुनना, हिंज, अभी मैं सिर्फ हिंज की बात कर रहा हूं। जब तुमने कहा हिंज सपोर्ट है, ध्यान से सुनना, तुमने कहा सर मैंने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया, हिंज। मैंने कहा ठीक है, तो तुमने जब बच्चों हिंज प्रोवाइड किया तो ध्यान से सुनना, तुमने कितने रेस्ट्रिक्शन दिए? एक्स को रोका है, वाई को रोका है, तो तुम्हें एक रिएक्शन मिलेगा, सुन लो, वर्टिकल, ठीक, वाई की वजह से। एक रिएक्शन मिलेगा हॉरिजेंटल, एक्स में रोकने की वजह से। पर आपको यहां पर और कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। देख लो क्यों? क्योंकि अगर आप मोमेंट को रोक देते, अगर मैं कहता मैं रोटेशन को भी रोक दूंगा, हिंज में देखो रोटेशन अलाउ है, आप हिंज सपोर्ट को देखो, वहां देखो रोटेशन अलाउ है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर आपको रोटेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बोलोगे हां, तो आप याद रखना हिंज सपोर्ट में मोमेंट 0 होता है, मोमेंट रिएक्शन 0 होता है। केवल 2 रिएक्शंस मिलते हैं, वो होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, पर मोमेंट क्या होता है? 0। किसमें? हिंज सपोर्ट में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जल्दी बताओ कितने रेस्ट्रिक्शंस दिए। अगर देखो कोई बीम है, ध्यान से सुनना, उस बीम में मैक्सिमम 3 रिएक्शंस हो सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड मोमेंट। जब आप हिंज सपोर्ट करते हो बच्चों, तो आप वर्टिकल तो मिल जाता है क्योंकि वर्टिकल रिस्ट्रिक्शन है और हॉरिजेंटल रिस्ट्रिक्शन है, पर मोमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मोमेंट अलाउ है। अगर हिंज के अबाउट चाहोगे, किसी बॉडी को रोटेट कर दोगे, तो यहां पर मोमेंट रिएक्शन कितना है? 0। तो आप बताओ कितने रिएक्शंस मिले? 2। कितने रिएक्शंस मिले? 2। क्लियर है बात? क्लियर है? कितने रिएक्शंस मिले? 2। ओके ओके। नाउ थोड़ा जल्दी में कर रहा हूं मैं, और भी मैं इसमें काफी एग्जांपल दे सकता हूं, बट कोई जरूरत नहीं है, इस पे क्वेश्चन आता नहीं है ना एग्जाम को देखते हुए। ध्यान से सुनना, अब किसी ने कहा सर नहीं मैं रोलर सपोर्ट लूंगा, मैं रोलर। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही तुमने रोलर लगाया, दोस्तों ध्यान से सुनना, रोलर सपोर्ट लगाया, जब तुमने रोलर लगाया, अब तुम रोलर सपोर्ट कहीं लगा के देख लो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये कोई बीम है और मैंने बोला यहां रोलर लगाया है। अगर रोलर लगाया मतलब ऐसे कोई बॉल लगा दिया, तो अब अगर ये बॉल ने, ध्यान से सुनना, बॉल ने इसको पकड़ लिया है, इस बीम को, तो अब ये रोटेट कर सकता है? सभी लोग बताओ। अगर मैं कहूं एक बॉल से मैंने इसको पकड़ लिया है, तो आप खुद से बताओ, आप कभी भी एक बीम बना के देख लेना। अगर मैं बोलूं आपने यहां पर एक रोलर सपोर्ट लगाया, रोलर सपोर्ट का मतलब आप इसको रोटेट करा सकते हो, ये रोटेट कर सकता है, पहली बात। दूसरा, अगर ये आप देखो तो ये आगे बढ़ सकता है, एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, पर आप केवल ये देखो ये वाई में कभी मूव नहीं करेगा, वाई डायरेक्शन में कभी भी, वर्टिकल डायरेक्शन में ये सपोर्ट इससे उखड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि ये बॉल क्या है, इसको पकड़े हुए है। तो आप जब भी रोलर सपोर्ट लगाते हो, देखो हिंज सपोर्ट लगा रहे हो तो आपको 2 रिएक्शंस मिल रहे हैं, 2, पर जब आप रोलर सपोर्ट लगाते हो बच्चों, याद रख लो, रोलर सपोर्ट में एक ही रिस्ट्रिक्शन आता है, एक, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो रेस्ट्रिक्शन होता है वर्टिकल। वो क्या होता है? वर्टिकल। यहां पर आपको देखो, ध्यान से सुनना, वर्टिकल, यहां पे हॉरिजेंटल भी 0 होगा, ध्यान से याद रखना, और मोमेंट भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन ना मोमेंट में लगाया है ना हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। आप अगर चाहोगे तो इसको हॉरिजेंटली आगे ले जा सकते हो, आप अगर इस सपोर्ट को देखो तो आप इसको मूवमेंट भी करा सकते हो, बट आप कहां नहीं जा सकते हो? वर्टिकल डायरेक्शन में। इस मेंबर को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकते। तो यहां पर नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? केवल 1। यहां पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 2। दिस इज योर रोलर सपोर्ट, नोट कर लीजिएगा।
दिस इज योर रोलर सपोर्ट। अब ब्यूटी देखिए, पहले सुन लीजिए, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 1। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 1। यहां नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 2। दोनों क्या है? रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। ये दोनों क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्ट, दोनों टाइप है सिंपली सपोर्ट के, पर दोनों में फर्क क्या है? देखो, दोनों को मैंने बताया, जब हिंज लगाओगे, ध्यान से सुनना, जब हिंज लगाओगे तो 2 रिएक्शंस आएंगे, हॉरिजेंटल वर्टिकल, मोमेंट 0 होगा। पर रोलर सपोर्ट लगाओगे तो सिर्फ एक रिएक्शन आएगा, दैट इज वर्टिकल, आपको मोमेंट भी 0 मिलेगा और हॉरिजेंटल रिएक्शन भी कितना मिलेगा? 0। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है तो आपको फिर ब्यूटी दिखाएं। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। जो लोग शुरू से सोम में पढ़ रहे हैं उनको मैंने बोला था सोम में एक ही टर्म तो इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी। आपको अगर स्टेबिलिटी कहीं निकालना है, अगर कोई चीज सोम है तो आपको वो पता है ना कि वो बॉडी हमेशा क्या होगी? स्टेबल। अगर कोई बॉडी सोम में स्टेबल है तो इसका मतलब उस बॉडी में नेट हॉरिजेंटल फोर्स कितना होगा? 0। कोई भी बॉडी हो, नेट वर्टिकल फोर्स कितना होगा? 0। नेट मोमेंट कितना होगा? 0। ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी बॉडी है और आपको किसी ने बोला कि आप सोम पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई भी मेंबर, आपको कोई भी बीम बना के कोई दे दे, ऐसा बना दे, ऐसा बना दे, ऐसा बना दे, किसी भी से किसी भी कोई भी डायग्राम बना दे, कोई भी बीम, आप ये मत देखो कि वो कौन सा बीम है, आप ये जान लो अगर ये बीम है और सोम है तो याद रखना उस बीम पे, उस सोम में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी। मतलब उस बीम पे नेट हॉरिजेंटल फोर्स कितना होगा? 0। नेट वर्टिकल फोर्स कितना होगा? हमेशा 0। नेट मूवमेंट कितना होगा? 0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको किसी भी बीम में नंबर ऑफ नोन इक्वेशंस कितने पता है, मतलब आप कितने इक्वेशंस को यूज कर सकते हो जो आपको पहले से पता है, तो आप बोलोगे 3। ये क्या है? नंबर ऑफ नोन, KNOWN, नोन रिएक्शंस, ठीक है, या नंबर ऑफ नोन इक्वेशंस, याद रख लो। ये हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे सोम में आपको कितने इक्वेशंस हमेशा पता होते हैं, कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं जो हर बच्चे को पता है, जो निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे 3। कौन कौन से? हमेशा हॉरिजेंटल फोर्स 0, वर्टिकल फोर्स 0, मोमेंट इज 0, ये तो होगा ही। तो अगर आपसे मैं पूछूं नंबर ऑफ नॉन रिएक्शंस कितने हैं, कितने रिएक्शंस तुम जानते हो, या कितने इक्वेशंस तुम जानते हो, रिएक्शंस नहीं इक्वेशन, नंबर ऑफ नॉन इक्वेशंस कितने हैं, तो तुम बोलोगे सर 3, 1 2 3, हमेशा कितना बोलोगे? 3। दिस इज योर नंबर ऑफ नोन इक्वेशंस। कहां से आता है? स्टेबिलिटी टर्म से। स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि सोम है, सोम है तो स्टेबिलिटी होगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सभी लोग बोलो ओके। नाउ लोगों ने बोला, मैं बनाया, लोगों ने हिंज सपोर्टेड बीम। अब ब्यूटी देखिए आप, हिंज सपोर्टेड बीम, ध्यान से सुनिए, सभी लोग जिंदाबाद बोलेंगे। पांडे जी ये देखिए, ठीक, मैंने बोला है सोम में एक तो हिंज सपोर्टेड है और एक है रोलर सपोर्टेड। हिंज है, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई बीम है, फोर्स लगा है P, मैं बोल रहा हूं, पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों तो बताओ यहां नंबर, ये पॉइंट A है और ये B है, पहले मेरी बात सुनो, अगर हिंज सपोर्ट है तो बोथ एंड हिंज होगा, यहां पे रिएक्शन कितना आएगा? RA वर्टिकल, RA हॉरिजेंटल। सभी लोग सहमत हैं? मोमेंट का तो रिएक्शन आएगा नहीं, अभी मैंने बता दिया कि हिंज में 2 रिएक्शंस आता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। सिमिलरली यहां पे B पे भी आएगा, RA वर्टिकल, RB वर्टिकल, RB हॉरिजेंटल। सभी लोग सहमत हो? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया इस पूरे बीम में, ये जो आपको बीम दिख रहा है, ये जो बीम बना है AB पूरा, इस पूरे बीम में अगर आपने बीम बनाया जिसको आप हिंज सपोर्टेड बीम कह रहे हो, सिंपली हिंज सपोर्टेड बीम,
तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ अननोन इक्वेशंस कितने हैं जो आप नहीं जान रहे हो, तो आप बोलोगे 2 इस एंड पे और 2 इस एंड पे। तो नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने हैं? कितने हैं? 4। ठीक। अब आपसे मैंने बोला सोम में आपको कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस पता है? नंबर ऑफ यूजफुल, नंबर ऑफ, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ यूजफुल नोन इक्वेशंस, नंबर ऑफ यूजफुल नोन इक्वेशन 3। अभी तो आपने पढ़ा था 3 होते हैं हमेशा, पूरे सोम में हमेशा 3 ही आपको पता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 जो पहले से पता है, वर्टिकल फोर्स 0 और मूवमेंट क्या होगा? 0, जो आपको पहले से पता है कि कोई भी अगर बीम है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी मेंबर है, अगर वो सोम है तो ये तो होगा ही होगा। तो नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन कितने हैं? 3। नंबर ऑफ अननोन इक्वेशन रिएक्शंस कितने हैं? 4। किसमें? हिंज सपोर्ट बीम में। इज दिस क्लियर? अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस ये बताओ ये क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला ब्यूटी देखिएगा, दैट्स कॉल्ड ब्यूटी। अगर आपसे मैं बोलूं कहीं हिंज सपोर्टेड बीम है, सिंपली हिंज सपोर्टेड बीम, शांत होके केवल सुनेंगे। अरे बाबा सुनने का है, सुनने का, नो ज्ञान ओनली विज्ञान। ए बी, सुनो, 4 अननोन रिएक्शन, पहले सभी लोग सुनेंगे। 4 अननोन रिएक्शंस, ठीक है। 3 यूजफुल नोन इक्वेशन। आप रुके। फिर डियर एक बच्चे ने कहा मैं बना रहा हूं सिंपली रोलर सपोर्टेड बीम। ध्यान से सुनना, मैंने कहा बना बच्चा, उसने बनाया, तेज था लौंडा, ठीक है, तेज था, स्मार्ट था, तुम लोग की तरह नहीं, मेरी तरह, ठीक है। ए बी, ठीक। उसने बोला जब मैंने रोलर सपोर्ट बनाया तो यहां पे तो 2 रिएक्शंस होंगे, 2, याद होगा आपको, आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजेंटल। ध्यान से सुनना, पर इस एंड पर एक ही होगा आर बी। याद होगा कि अगर रोलर सपोर्ट होता है तो एक ही रिएक्शन होता है, वो भी वर्टिकल। अच्छा, अब अगर आपसे मैं पूछूं यहां अननोन इक्वेशंस कितने हैं, यहां अननोन रिएक्शंस कितने हैं, तो आप बोलोगे 3। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं यहां पर भी यूजफुल इक्वेशन कितने हैं, यूजफुल नोन इक्वेशंस, तो आपको हर जगह पता है यूजफुल नोन इक्वेशन 3 ही है। नेट हॉरिजॉन्टल, नेट वर्टिकल, नेट मोमेंट शुड बी 0। ध्यान से सुनना, जब कोई आदमी हिंज सपोर्ट बना रहा है, हिंज सिंपली सपोर्ट, हिंज, तो उसको सुन लो, उसको 4 अननोन मिल रहे हैं और 3 नोन इक्वेशन है। 4 अननोन है और 3 नोन इक्वेशन है, सुन लो। और जब वो सिंपली सपोर्टेड बीम रोलर बना रहा है तो 3 अननोन है और 3 नोन इक्वेशन है। तो बताओ किसमें कैलकुलेशन इजी पड़ेगा? भैया यहां पर आपको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर आपको मिनिमम 4 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। आपके पास है कितनी? 3। तो आपको इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, पर अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा 3 अननोन है, 3 यूजफुल इक्वेशन है, तो आप इसको कैलकुलेट आसानी से कर लोगे। इसीलिए जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम कहता है तो 99% ये दिया होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है आप कैलकुलेशन इजीली कर पाओ, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अननोन बराबर नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन, यहां पर नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन यूजफुल इक्वेशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बोलिए क्लियर हुआ? क्यों किताबों में इस तरह से लिखा होता है? अब सुन लो, इफ ब्यूटी, इफ नंबर ऑफ अननोन
रिएक्शंस, ध्यान से सुनना, इफ नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, अभी सभी लोग के मुंह से जिंदाबाद निकलेगा, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यूजफुल नोन इक्वेशन, जो कि आपके पास 3 है, मैं बता चुका हूं। अगर नंबर ऑफ, सुन लो, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस इज लेस देन इक्वल टू यूजफुल नोन रिएक्शन, मतलब मान लो अगर ये 2 है और ये 3 है, तो ये बताओ ये बड़ा है ना, या अगर ये 3 है ये 3 है, अगर ऐसा है कि जितने नंबर ऑफ अननोन है या तो वो कम है 3 से या 3 के बराबर है, ध्यान से रखना, याद रखना, तो हम इसको कहेंगे स्ट्रक्चरली डिटरमिनेंट बीम। क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल डिटरमाइंड बीम, डिटरमिनेंट बीम, मतलब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट बीम है, डिटरमाइन कर सकते हैं। बट अब ध्यान से सुनना, इफ अननोन रिएक्शंस, इफ नंबर ऑफ, तुम लोग लिख लेना, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन, जो कि आपको 3 दिखाया था मैंने, तो आप इसको बोलोगे स्ट्रक्चरली इनडिटरमिनेंट बीम। ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसको भी करते हैं, वो मैं बताऊंगा, पर इसका नाम है स्ट्रक्चरल इनडिटरमिनेंट बीम। नोट कर लेना, इनडिटरमिनेंट बीम। क्लियर है? क्लियर है भैया कि 2 तरीके के बीम है भैया। एक है स्ट्रक्चरल डिटरमिनेंट बीम, जिसको मैं निकाल सकता हूं, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ अननोन बराबर लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशंस। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन कम है, तो इसको कहोगे स्ट्रक्चरल इनडिटरमिनेंट बीम। इज दिस क्लियर? जस्ट टेल मी सभी लोग। देखिए क्वेश्चन लोग घोट लेते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम, ध्यान से सुनिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, लोग घोटते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम जो है वो डिटरमिनेंट बीम है। गलत बात है, घोटिएगा मत, जाइए आपके नोट्स में भी लिखवाया जाता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम डिटरमिनेंट बीम है। नहीं, अगर सिंपली सपोर्टेड, अब सुनिएगा, सिंपली सपोर्टेड हिंज, सिंपली हिंज सपोर्टेड बीम है, ऐसे लिखिए, या ऐसे लिख लीजिए, सिंपली सपोर्टेड हिंज बीम है। हिंज बीम मतलब दोनों तरफ हिंज हुआ, तो आप अभी पढ़े थे, अब ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ अननोन इक्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने हैं? 4। और नंबर ऑफ नॉन यूजफुल इक्वेशन कितने हैं? 3। आप बोलिएगा इट इज ए स्ट्रक्चरली इनडिटरमिनेंट बीम। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, इनडिटरमिनेंट बीम। ठीक है, आप देखो ना, सिंपली सपोर्टेड होने के बावजूद अगर हिंज है तो आप क्या बोलोगे? इट इज इनडिटरमिनेंट बीम। भैया नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस ज्यादा है कि नहीं है? 4 इज ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है भैया? 4 3 से बड़ा है? आप बोलो अगर ये सिंपली सपोर्टेड है पर हिंज की वजह से आपको क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ अननोन 4 से माय डियर फ्रेंड, और यूजफुल इक्वेशन 3 है, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो अभी मैंने इक्वेशन जो तरीका बताया था उस हिसाब से ये क्या हुआ? इनडिटरमिनेंट बीम। क्या हुआ? इनडिटरमिनेंट बीम। पर अगर यही रोलर सपोर्ट है, अगर यही रोलर सपोर्ट है, ध्यान से सुनना, रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट में देखो, एक तरफ हिंज एक तरफ रोलर, ठीक, आपको कितने इक्वेशंस मिले? 2 3 कितने मिले? 3। अच्छा, 3 आपको अननोन इक्वेशन है, देख लो, अननोन रिएक्शंस 3 है, यूजफुल इक्वेशन भी 3 है। अब बताओ, यूजफुल इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, ये डिटरमिनेंट बीम हुआ कि नहीं हुआ?
इट इज ए डिटर्मिनेंट बीम। ब्यूटी देखिए, ब्यूटी, दिस इज योर डिटर्मिनेंट बीम। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर ही अगर हिंज है तो वो इनडिटर्मिनेंट बीम है। कारण आपको पता है, अननोन ज्यादा है, नोन कम है। पर अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर ही रोलर सपोर्टेड है तो आप बोलोगे वो डिटर्मिनेंट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन बराबर नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन। बोलिए जिंदाबाद, बोलिए जिंदाबाद। क्लियर है? ये देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिखा दिया व्हाट इज द रीजन दैट सिंपली सपोर्टेड बीम जो हिंज है वो इनडिटर्मिनेंट है, जो रोलर है वो डिटर्मिनेंट है। कारण आपके सामने है। इसमें यूजफुल इक्वेशन जो है वो कम है, अननोन ज्यादा है। इसमें क्या है? यूजफुल इक्वेशन क्या है? यूजफुल इक्वेशन बराबर अननोन रिएक्शन, इसीलिए क्या है? डिटर्मिनेंट। इसीलिए क्या है? डिटर्मिनेंट। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है। तो हम बताएं आपको कुछ अलग अलग अलग, बोलिए कुछ अलग। सुनिए अलग क्या है? ब्यूटी। देखिए, द ब्यूटीफुल थिंग इज दैट व्हाई एवरीवन इज सेइंग, आपको क्यों दुनिया में जब भी आप कोई नोट्स उठाते हो या किताब उठाते हो तो लिखा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, ऐसे लिखा होता है SSB, याद रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम स्ट्रक्चरली डिटर्मिनेंट बीम या डिटरमाइंड बीम, ऐसे लिखा होता है। 99% यही लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? सुन लो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब 99% लोग क्या मानते हैं? रोलर सपोर्ट। क्या मानते हैं? रोलर सपोर्ट। यही हमारे कोर्स में होता है, 99% यही दिया होता है। तो रोलर सपोर्ट क्या था? लोग मानते हैं 99% रोलर सपोर्ट, आपको 99% यही दिखता है, इसीलिए लिखा होता है स्ट्रक्चरली डिटर्मिनेंट बीम। पर अगर आपसे कोई पूछे तो आप पूरा बताइएगा सर सिंपली सपोर्टेड बीम साथ साथ में, लेकिन अगर ये हिंज है तो भैया अब इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरली इनडिटर्मिनेंट बीम। स्ट्रक्चरली इनडिटर्मिनेंट। भैया स्पेलिंग गलत हो सकती है, उस पर मत जाइएगा कुछ भी, अगर 19-20 हो तो ज्ञानी मत बनिएगा। बोलिए जिंदाबाद। ठीक है, लोगों ने क्यों बोला सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है? स्ट्रक्चरली डिटर्मिनेंट सर, क्योंकि लोगों के दिमाग में सिंपली सपोर्टेड मतलब रोलर सपोर्ट है। पर जरूरी नहीं है रोलर सिंपली सपोर्टेड में अगर किसी बंदे ने दोनों तरफ हिंज ले लिया तो हिंज सपोर्ट हो गया। अब तो उसको नहीं बोल सकते ना हम स्ट्रक्चरली डिटर्मिनेंट, अब हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरली इनडिटर्मिनेंट बीम। इनडिटर्मिनेंट बीम। बोलो क्लियर है आकाश? क्लियर है? देखो, बट ये तो मैंने ज्ञान के लिए बताया। कल आपको जब आप आइएगा तो मैं बताऊंगा, आप याद ही मत करो। देखो, आप ये मत याद करो कौन सी बीम स्ट्रक्चरली डिटर्मिनेंट है और कौन सी स्ट्रक्चरली इनडिटर्मिनेंट है, आपको रटना नहीं है। उसका मैं कारण कल बताऊंगा। आप ये आज जान गए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये याद रखिए। बट आपको मैं बताऊंगा, हमको रटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करते, पर कर भी सकते। रमेश रावत 99% नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। मैं सवाल आया है उस पर भी मैं करवा दूंगा। बोथ साइड हिंज में, बोथ साइड हिंज भी कर सकता है कभी एग्जामिनर के मूड पे है। सुन लो, अभी मेरी बात सुनो यार पंकज, सुनो पहले मेरी बात सुनो, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। जब कल आप आएंगे तो आप सिर्फ ये याद रखेंगे, सुन लीजिए, अब मैं बता दे रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। स्ट्रक्चरली डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट आप ऐसे याद रखेंगे, किसी बीम को घोटेंगे नहीं। कल मैं जितने लोग घोटे हैं सबको गलत कर दूंगा। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, देख लो, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू हैं, बस आप ये याद रखोगे। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन। यूजफुल का मतलब हमारे पास 3 है, सोम में 3 है। ये मैं जनरलाइज फार्मूला लिख रहा हूं, पर सोम में आपके दिमाग में होना चाहिए 3 है। नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशंस, सुन लो, जो हमको पहले से पता है। अगर कोई बीम है, ध्यान से सुनना, अगर कोई बीम है माय डियर फ्रेंड, और अगर वो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है,
तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट बीम है। उसका मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये याद रखो, रटना मत कि सिंपली सपोर्टेड रोलर है तो वो सर वो डिटर्मिनेंट है और हिंज है तो इनडिटर्मिनेंट है, रटो मत, ये याद रखो। उसका कारण है, हम बताएंगे। हम हिंज को भी तुम्हें दिखा देंगे कि वो स्ट्रक्चर वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। हिंज भी हो सकता है, मैं दिखा दूंगा बोथ साइड हिंज भी, लेकिन ये अभी बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। आप ये याद रखो, नंबर ऑफ अननोन इक्वेशंस, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन, तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट बीम। इज दिस क्लियर? if number of unknown reactions, number of unknown reactions is greater than number of useful equations, ठीक, नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन, तो आप बोलोगे उसको स्ट्रक्चरली इनडिटर्मिनेंट। मैं आपको बताऊंगा, आप जितना रट के आओगे उतनी गलती करा दूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ ये पढ़ो। अगर मेरी क्लास में हो तो तुमको एक बात बता दूं, जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा किसी का भारत में इतना दम नहीं कि आपसे उस कॉन्सेप्ट पे गलती करा दूं। जो कॉन्सेप्ट आप मुझसे सीख के जा रहे हैं, चाहे वो जितना उसके अंदर घुस जाए, दैट्स माई चैलेंज। तो आप सिर्फ इतना पढ़िए, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आपका यही होगा, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन, और अगर नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन तो आप बोलोगे इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट आप याद नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, कल समझ में आ जाएगा। इनडिटर्मिनेंट बीम, ठीक है। अभी कोर्स पब्लिक सुन लो, अभी हाइड्रोलिक मशीन का कोर्स पब्लिक हो जाएगा, ठीक है, अभी पब्लिश कर दूंगा मैं थोड़ी देर में ही। सब कुछ हो चुका है, सब कुछ समझ चुका हूं मैं। थोड़ा नए एजुकेटर डैशबोर्ड पे पढ़ाना था तो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, इसलिए नहीं हो पाया है। अभी मैं पब्लिश कर दूंगा कोर्स, ठीक है, क्लासेस लग जाएंगी हाइड्रोलिक मशीन की। बट माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट HM तो लाइव आना पड़ेगा सबको। अगर हाइड्रोलिक मशीन में आपको पागल हो चुके हैं वेलोसिटी डायग्राम रट रट के, और ये इम्पैक्ट जेट के फार्मूले और ये सब रटना नहीं चाहते हैं, सिर्फ जीवन में कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो भैया वेलोसिटी डायग्राम और ये सब खत्म हो जाएगा जीवन से, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट रह जाएगा। ज्वाइन हाइड्रोलिक मशीन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, कर लीजिए। जीवन में कभी कोई वेलोसिटी ट्रायंगल घोटना नहीं पड़ेगा, चाहे वो टरबाइन हो, पंप हो। बाय।